Hello friends, this is Deepika and you are watching Learning Tips for Beginner Kids. So friends, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप बच्चे को इज एम आर का यूज़ बताएंगे और बेसिकली इज एम आर होते क्या हैं. सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हैज़ और हैव का यूज़ बच्चे को आप किस तरह से बताएंगे. सो बेसिकली होता ये है कि जब हम टेंस करते हैं तो हमें हैज़ और हैव के बारे में बताया जाता है और जिसका मतलब होता है चुका है, चुकी हैं. तो यहाँ कंफ्यूजिंग होता है कि हैज़ और हैव दोनों जगह इसका यूज़ होता है. बेसिकली इसका यहाँ मतलब है कि मेरे पास यह चीज़ है, मैं ये रखता हूँ, या वह यह रखता है मतलब जस्ट जो भी चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं. और इफ़ ही और शी की बात होती है, सिंगुलर की बात होती है, तो हैज़ का यूज़ करते हैं. और ये सारी चीज़ें भी बच्चे को बेसिकली अच्छे से तब समझ में आती हैं जब बच्चों को टेंस करवाए जाते हैं. बट बिकॉज ऑफ आई एम टेलिंग टू यू कि ये यूकेजी क्लास की बुक है और ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बच्चे को यूकेजी क्लास से स्टार्ट करवा दिए जाते हैं. शॉर्ट रूप में उनको बताने लग जाते हैं कि क्या होता है बेसिकली. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग दीज ऑल टॉपिक्स अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स. सो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हैज़ और हैव का यूज़ जब आप बच्चे को कराते हैं. सो जब बात करते हैं हम स्टार्टिंग में हैज़ की, तो हैज़ इज़ यूज्ड विद ही और शी एंड सिंगुलर ओनली वन मतलब सिंगुलर बेसिकली ओनली वन जो सब्जेक्ट्स होता है उसके लिए ही और शी यदि हम बात कर रहे हैं उसकी, तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं. जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि राहुल हैज़ अ टेडी बियर. अब इसका बेसिकली मतलब ये है कि राहुल के पास एक टेडी बियर है. राहुल हैज़ अ टेडी बियर. टीना हैज़ अ डॉल, तो टीना के पास एक डॉल है. आगे हम देखते हैं ही हैज़ अ लंच बॉक्स, तो उस बच्चे के पास वह, ही का लिए हम यूज़ करेंगे वह, और लंच बॉक्स उसके पास, लेकिन यहाँ पे हम वह नहीं बोलेंगे, उसके पास एक लंच बॉक्स है. शी हैज़ अ बनाना, उसके पास एक बनाना है. राम हैज़ अ बाइसिकल, राम के पास बाइसिकल है. रिया हैज़ अ काइट, रिया के पास काइट है. तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग भी है और इवन बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि टेंस जब करवाते हैं तो बच्चों को हैज़ और हैव का यूज़ बताया जाता है और वहाँ बताया जाता है, और वहीं ये ही शी के बारे में बताया जाता है कि सिंगुलर और प्लूरल में कहाँ हैज़ का यूज़ करना है और कहाँ हैव का यूज़ करना है, कहाँ एस का यूज़ करना है, कहाँ ई नहीं करना है वर्ब्स के साथ. सो ये सारी चीज़ें मैं जब नेक्स्ट अपने टेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाली हूँ तब मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँगी कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को आपको समझाना है टेंस का जब हम टॉपिक करेंगे. बट हाँ, अभी शॉर्ट में आप बच्चे को बताते हुए चलिए कि बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हम अपने पास रखते हैं उसके लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. साथ में आज हम देखें तो जब हम डिनर की बात करते हैं, लंच की बात करते हैं, तब भी हम हैव लंच का यूज़ करते हैं, टू हैव लंच या वट एवर. सो हैव यू टेक लंच, इस तरह से आप स्पीक कर सकते हैं. आपने लंच ले लिया है या नहीं लिया है, तो दैट्स बेसिकली उसका यूज़ होता है. तो यहाँ जैसा कि मैंने बताया हैज़ का बेसिकली मतलब हो गया कि उसके पास. आगे हम बता रहे हैं इसमें हैव का यूज़ किसके साथ होगा. हैव इज़ यूज्ड विथ आई और यू. I and you and plural more than one जो भी होता है I, we, you, they के साथ बेसिकली have का यूज़ होगा. तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस दिए हुए हैं, I have a book, मेरे पास बुक है. I have a crayon, मेरे पास क्रेयॉन है. You have an umbrella, आपके पास तुम्हारे पास एक अम्ब्रेला है. The soldiers have a gun, सोल्जर्स के पास गन है. The girls have flowers, गर्ल्स के पास फ्लावर्स हैं. You have a bag, तुम्हारे पास एक बैग है. So the way आपको
इसका हैज़ का और हैव का बच्चे को यूज़ बताना है। हैव का यूज़ होगा आई वी यू दे के साथ और हैज़ का यूज़ होगा ही और शी के साथ। अब यहाँ पर कुछ स्किल टेस्ट दिए हुए हैं, लाइक रीमा। रीमा एक नेम है तो नेम के साथ हैज़ का यूज़ होता है। रीमा हैज़ अ बुक, शी हैज़ एन ऑरेंज, दे हैव टॉफीज, I have an apple, he has a book, you have a pen, I have a pencil, they have 2 chocolates। तो द वे आपको बच्चे को आई के साथ कहाँ यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है, यू के साथ किसका यूज़ करना है, तो ये आपको बच्चे को क्लियर करवाना होता है। इसके बारे में मैं और अच्छे से जब टेंस का टॉपिक लूँगी तो मैं अच्छे से क्लियर करूँगी। या भी आपको शॉर्ट में बच्चे को बताना है कि हैज़ और हैव का बेसिकली मीन होता है रखना, और हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, ही और शी के साथ, और ही शी इट और एनी नेम के साथ, और हैव का यूज़ होता है आई वी यू दे के साथ। सो इस तरह से आप इस टॉपिक को बच्चे को शॉर्ट में अभी क्लियर कीजिए और उन्हें से बेसिकली ये सेंटेंस स्पीक करवाने हैं, क्योंकि मेन बात होती है बच्चे स्पीक करें। जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया कि स्पीकिंग पर आपको फोकस करना है, तो ये जितने भी सेंटेंस हैं वो खुद से स्पीक करें रीड करने के बाद। तो रीडिंग और स्पीकिंग पे आपको फोकस ज़्यादा देना है, फोर्स उस पर करना है उसके लिए उनको कि वो इसे स्पीक करें और रीड करें। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।